हेलो गाइस, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आज JAIB समरी सेशंस के अंदर। जहाँ पे आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं मॉड्यूल बी की। ओके, सो मॉड्यूल बी जहाँ पे फर्स्ट जो यूनिट है विच इज यूनिट नंबर 12, जिसको हम लोग यहाँ पे समराइज करेंगे। ठीक है, विच इज ऑल अबाउट योर बैलेंस शीट इक्वेशन। उससे पहले एक बार जल्दी से आपका नजर मार लेते हैं मॉड्यूल बी के ऊपर, जो भी टॉपिक्स आपके। ठीक है, सो मॉड्यूल बी विच इज ऑल अबाउट योर financial statement and core banking system. So this is the name of your module B, which cover these particular topic: balance sheet equation, unit number 12, 13 preparation of final accounts, 14 company account 1, 16, 15 company account 2, cash flow and fund flow statement. We have a final account of banking company, core banking system, and accounting in computerized environment. So these are the units under your मॉड्यूल बी। एंड आज हम लोग बात करेंगे आपका मॉड्यूल बी यूनिट 1, विच इज बेसिकली योर बैलेंस शीट मैनेजमेंट। ठीक है, और बैलेंस शीट इक्वेशन। सो बहुत ही छोटा सा यूनिट है, एंड यू कैन एक्सपेक्ट 1 मार्क्स क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस यूनिट, and understanding wise it is very important for your upcoming examination. Okay, so this is the course content under a balance sheet equation, which have introduction balance sheet equation, then we have computation of balance sheet equation. So बहुत बार आपको क्वेश्चन मिलेंगे लाइक कोई एंट्री आपको दी रहेगी। ठीक है, सो उस एंट्री के बेसिस पे हाउ दैट एंट्री इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर assets, liabilities and equity. And sometimes they'll ask you to calculate from the given data the total asset or total liability or equity, or sometimes it is like calculate outside liability and others. तो ये आपका जो आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है, so first of all, if you talk about balance sheet equation, so what is balance sheet equation? So this is your balance sheet equation: asset equal to liabilities plus ओनर्स इक्विटी। नाउ व्हाट डज इट मीन? ठीक है, सो अगर हम लोग बैलेंस शीट इक्वेशन की बात करते हैं, सो इक्वेशन इज एसेट्स इक्वल टू liabilities plus owners equity, right? So this is the equation. So now the question is, why always equal to liabilities, or why always asset equal to liabilities plus equity? So first we will understand this. अगर आपको ये समझ में आ गया तो पूरा यूनिट समझ में आ गया। सो बेसिक आपका जो कॉन्सेप्ट्स हैं, आई होप यू गाइज रिमेंबर दैट पर्टिकुलर वन। एक हमने पढ़ा था आपका जिसका नाम था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सो विल स्टार्ट दिस पर्टिकुलर वन फ्रॉम बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सो एज पर एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है, एंटिटी कॉन्सेप्ट आपका जो क्या बोलता है, ठीक है, सो लेट्स से देयर इज अ पर्सन कॉल्ड मिस्टर एक्स हु स्टार्टेड अ बिजनेस XYZ लिमिटेड। ठीक है, XYZ लिमिटेड इसने आपका स्टार्ट किया विद 5 करोड़ रुपीज। ओके, सो दिस इज नोन एज रिस्क कैपिटल। इस अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज रिस्क कैपिटल। ठीक है, सो मनी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ओनर इज लाइबिलिटी ऑन द फर्म। दिस 5 करोड़ रुपीज इज लाइबिलिटी ऑन द फर्म। ये आपका बिजनेस के ऊपर क्या है? लाइबिलिटी है, जिसको हम लोग रिस्क कैपिटल के नाम से जानते हैं, या इन जनरल इसको आपका कैपिटल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सो एज पर एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये सेग्रीगेट करता है आपका XYZ लिमिटेड को फ्रॉम इट्स ओनर्स। ठीक है, सो एंटिटी कॉन्सेप्ट आपका हमेशा क्या करता है? इट सेग्रीगेट business or business from the owners or proprietors, right? So now the question is, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, जैसे मनी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ओनर इज लाइबिलिटी, और इसके अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन आपकी होगी, ठीक है, सो विल अकाउंट इन द नेम ऑफ XYZ लिमिटेड, नॉट इन द नेम ऑफ मिस्टर एक्स। ये हमने समझा था आपका पास्ट में भी, आई होप आप लोगों को याद होगा, हमारे सेकेंड यूनिट के अंदर हमने इसके ऊपर बात की थी। ठीक है, तो अब ये दो है ना, तो हमने क्या बात किया कि X contributed 5 crore rupees, which is categorized as risk capital, and this is liability on the firm, and from taken liability we generally create an asset। ठीक है, जो liability हमने ली है उसी से हम लोग क्या करते हैं? आपका assets build करते हैं। ठीक है, सो अब इसका डे वन बैलेंस शीट आपको किस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा? इट इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, जैसे लाइबिलिटीज में आपका क्या आएगा? कैपिटल
कितना 5 करोड़, और एसेट साइड में क्या रहेगा आपका कैश 5 करोड़, ठीक है। सो एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज, पहला। अब दूसरा, अगर सपोज दैट आफ्टर सम टाइम, दिस इज द फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री इज सपोज दैट दे परचेज प्रॉपर्टी प्लांट्स इक्विपमेंट्स वर्थ ₹3 करोड़, ठीक है। इन्होंने पूरा ऑफिस सेटअप आपका लगाया, और उस ऑफिस सेटअप में इनका टोटल खर्चा आया आपका ₹3 करोड़। नाउ हाउ दिस विल चेंज दीज एंट्रीज, ठीक है। इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो व्हाट विल बी योर एंट्री, बैलेंस शीट आपका क्या होगा, ठीक है। सो लाइबिलिटीज आपका इट विल रिमेन सेम, कैपिटल ₹5 करोड़, एसेट्स आपका इनका बाइफर्केशन, प्रॉपर्टी प्लांट्स इक्विपमेंट्स 3 करोड़, एंड नाउ कैश कंपोनेंट विल डिक्रीज टू 2 करोड़, ठीक है। सो 5 करोड़ 5 करोड़। अब आफ्टर दैट सपोज दैट दे हैव टेकन अ लोन, तीसरी एंट्री क्या होती है, दे टुक अ टर्म लोन, ठीक है। इन्होंने आपका बैंक से एक लोन लिया वर्थ ₹2 करोड़, ठीक है। सो 2 करोड़ का इन्होंने आपका एक लोन लिया है। सो नाउ हाउ दिस ट्रांजेक्शन इज गोइंग टू इम्पैक्ट द कंपनीज बैलेंस शीट, सो इट विल इंक्रीज एसेट्स इन लाइबिलिटीज बाय 2 करोड़। कैसे, अब लाइबिलिटीज में क्या हो जाएगा, टर्म लोन ₹2 करोड़, ठीक है, आउटसाइड लाइबिलिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, कैपिटल आपका ₹5 करोड़, इट विल रिमेन सेम, एसेट्स आपका प्रॉपर्टी प्लांट्स इक्विपमेंट्स, देयर इज नो चेंज इन दिस, सो इट विल रिमेन 3 करोड़। नाउ कैश कंपोनेंट विल इंक्रीज टू 4 करोड़, ठीक है। पहले 2 करोड़ था और 2 करोड़ अभी यहां से आया है, ठीक है। सो 2 + 2 4 करोड़, तो योर टोटल लाइबिलिटी आर 7 करोड़ एंड टोटल एसेट्स आर 7 करोड़। सो दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका योर एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटी। व्हाई सो, बिकॉज फ्रॉम द टेकन लाइबिलिटी इटसेल्फ वी आर क्रिएटिंग एसेट्स, पहली चीज। दूसरा, अगर ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द बैलेंस शीट, सो आपका एसेट एंड लाइबिलिटीज विल इंक्रीज बाय विद द सेम अमाउंट, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका ये रहता है, तो इसलिए आपका बैलेंस शीट इक्वेशन, योर एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू योर लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, या कई जगह पर आपको सिंपली मिलेगा एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज दो टाइप की, पहला आपका इक्विटी which is capital contributed by owners, and second one is outside liability which we have taken in term of loan, or which we have, or we means company has borrows from the outside person, right? So balance sheet is a financial statement that report a company's asset, liability and shareholders equity. It is one of the three to final accounts में आपका प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो उसमें से एक आपका मेजर डॉक्यूमेंट, ठीक है। So in case of business entity, an asset is created by taking liability of a equal accounts. So therefore, assets are always equal to liabilities. I hope this is clear to all of you, right? Now, अगला जो हमारे पास पॉइंट है दैट इज आपका जैसे टोटल एसेट्स। सो दीज एसेट्स आर फर्दर डिवाइडेड बिटवीन टू पार्ट, करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स विच लाइक दीज आर दी एसेट्स जिनसे आपको जो बेनिफिट्स हैं वो आपका सेम अकाउंटिंग पीरियड के अंदर मिलेगा, ठीक है। सो एंड जैसे आपका कैश, कैश इक्विवेलेंट्स, इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस, सो दीज ऑल आर करंट एसेट, ठीक है। और current liabilities which has long term benefits like property, plants, equipments, goodwill, patent, copyrights, these are long term assets जिनको हम लोग लॉन्ग टर्म कैटेगरी के अंदर या नॉन करेंट एसेट के अंदर रखते हैं। सेम एज लाइबिलिटीज की अगर हम लोग बात करते हैं, सो करंट लाइबिलिटी एंड नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी विच इज पेबल विद इन 12 months, ओके, और द स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड, एंड नॉन करंट लाइबिलिटी विच इज पेबल इन लॉन्ग टर्म। तो करंट लाइबिलिटी के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, जैसे सैलरी, वेजेस, रेंट, आपका बिल्स पेबल्स, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट्स, दीज ऑल आर करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। नॉन करंट लाइबिलिटीज, दीज आर लॉन्ग टर्म डेट, like it can be loan or it can be bonds and others. Next side आपका equity, if you talk about the shareholders equity, share capital, money contributed by owners at the time of establishment of that particular company, जैसे हमारे केस में 5 करोड़ से बिजनेस स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट वन इज रिटेन्ड अर्निंग। इज रिटेन अर्निंग क्या होता है, जैसे लेट्स से वी मेड प्रॉफिट ऑफ 1 करोड़ रुपीज ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, एंड हमने उस 1 करोड़ रुपीज को री इन्वेस्ट कर दिया अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। हमने उसको शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया बल्कि सेम बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। सो दैट इज नोन एज
रिटेन्ड अर्निंग आपका, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बैलेंस शीट आपको देखने के लिए मिलेगा। So ABC Company's balance sheet as of 31st March 2023-24, assets आपका जैसे कैश 5,000, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल्स 600, इन्वेंट्री 900, इक्विपमेंट्स 1,000। अगर आप इनके बाइफर्केशन पूछते हैं, सो इट दीज ऑल आर करंट एसेट, ये सब आपके करंट एसेट्स हैं, एंड इट इज अ नॉन करंट एसेट, ये आपका क्या है, नॉन करंट एसेट। टोटल इज दिस, ठीक है। लाइबिलिटीज आपका अकाउंट पेबल एंड लोन पेबल, करंट लाइबिलिटी आपका नॉन करंट लाइबिलिटी, टोटल 4,400। ओनर्स इक्विटी आपका कैपिटल, रिस्क कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग 400, सो इट इज दिस। तो दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। सो आपका ये जो है दैट इज योर बैलेंस शीट इक्वेशन, ठीक है। सो आई होप सबको समझ में आया होगा। नाउ बैलेंस शीट इक्वेशन दैट जनरली रिप्रेजेंट सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, ठीक है। ये जो बैलेंस शीट आपका कि सोर्स क्या है, ठीक है, जैसे आपका लाइबिलिटी, जैसे हमने आपका कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर, सो कैपिटल contributed by owner, which that is a risk capital which is given, that is the source, ठीक है। and we have taken a term loan of worth rupees 2 crore, that is the source, and application is कहाँ पे हमने उसको इस्तेमाल किया, जैसे प्रॉपर्टी प्लांट्स इक्विपमेंट्स में हमने किया था, या अदर कोई भी ऐसा आपका एसेट क्रिएशन, ठीक है। so assets are basically these are application of funds and this is your आपका sources of funds, ठीक है। सो एप्लीकेशन आपका कैश में हो सकता है, बैंक, बिल्स रिसीवेबल्स, डेटर्स, स्टॉक एंड ट्रेड, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग। सोर्सेज कैपिटल एंड रिजर्व, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, दीज आर द सोर्सेज ऑफ फंड, ठीक है। सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन आपके मैकमिलन के बुक के अंदर दिए गए, जल्दी से इनको गो थ्रू कर लेते हैं जिससे आसानी हो जाए। सो 2000 के साथ आपका एक बिजनेस स्टार्ट हुआ, so what will be your entry, आपका एसेट साइड कैश 2000 20,000 एंड आपका लाइबिलिटी साइड इट इज कैपिटल 20,000, बहुत आसान है, ठीक है। तो आर्स कैपिटल इज 20,000 एंड कैश इज 20,000। आई होप नाउ यू गेटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग क्लियरली, राइट। नेक्स्ट वन, देन दे परचेज मशीनरी वर्थ रुपीज 1 lakh एंड हाउ दिस, अब एक लाख रुपए का इन्होंने आपका मशीनरी खरीदा है, सो हाउ दिस विल इम्पैक्ट देयर ओवरऑल बैलेंस शीट। तो प्रीवियस वन वाज समथिंग लाइक दिस, पहले का कैसे था आपका, लाइबिलिटी कैपिटल 20,000, ठीक है, एंड कैश वाज सॉरी आपका एसेट्स कैश कितना था 20,000। नाउ द परचेज ऑफ मशीनरी, तो अब सेकंड एंट्री आपका परचेज किया गया है मशीनरी, ठीक है। सो हाउ इट विल चेंज द इक्वेशन, सो लाइबिलिटी रिमेन सेम, कैपिटल 20,000, एसेट्स आपका मशीन 1,000 एंड कैश कंपोनेंट विल डिक्रीज टू योर 19,000, ठीक है, 1,000 है ना, यस। सो दिस विल बी योर एंट्री फॉर दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। सो कैश नाउ इट बिकम 19,000 एंड आपका मशीनरी दैट बिकम 1,000, अंडरस्टूड, क्लियर है सबको, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट वन, द बिजनेस परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 2,000, ठीक है, 2,000 रुपए का इन्होंने सामान खरीदा, तो हाउ इट विल इम्पैक्ट, अभी तक का आपका क्या था, सो नाउ लाइक लाइबिलिटी कैपिटल इट विल रिमेन 20,000 ओनली, ठीक है, एंड एसेट आपका आपका जैसे मशीन वॉज 1,000 एंड दिस गुड्स वॉज हाउ मच, और स्टॉक इन्वेंट्री इट इज हाउ मच, आपका 2,000, ठीक है। सो नाउ कैश कंपोनेंट विल डिक्रीज टू 17,000, ठीक है। तो दिस विल बी द इक्वेशन फॉर दिस पर्टिकुलर वन, राइट। सो 17,000 कैश कंपोनेंट, 2,000 1,000 मशीनरी एंड 2,000 गुड्स, ठीक है। इस तरीके से जो आपका रहता है, समझ में आया सबको, हाँ है ना, जल्दी से कमेंट्स में आपका लिख के बताइएगा। नाउ अगर हम लोग बात करें बैंकिंग कंपनीज के केस में, ठीक है, though we are going to discuss this particular one in detail also when we'll discuss final accounts of a banking company, but एक छोटा सा आइडिया मैं आपको दे देता हूँ, सॉरी, ठीक है। सो आइडिया क्या है आपका, जैसे in India banking companies they have to prepare their final accounts as per section 29, ठीक है, section 29 of banking regulation act 1949, ठीक है। भारत में आपका जो बैंकिंग कंपनीज है दे हैव टू प्रिपेयर देयर फाइनल अकाउंट्स इन अकॉर्डेंस टू दिस, ठीक है। अगर वो नॉर्मल कंपनी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी, सो इट इज सेक्शन 128 एंड 129 ऑफ कंपनीज एक्ट
2013, बट बैंकिंग कंपनीज को इसके अकॉर्डिंग आपका प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। तो जिसमें आपका फॉर्म ए, फाइनल अकाउंट्स में अगर हम लोग बात करें, सो फॉर्म ए दैट इज परफॉर्मा बैलेंस शीट, तो जिसमें आपका टोटल कितने शेड्यूल दिए गए हैं, 12 शेड्यूल्स, ठीक है, जैसे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। एंड फॉर्म बी, आपका फॉर्म बी इज, यहाँ पे ट्रेडिंग होता नहीं है, तो फॉर्म बी इज आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो जिसमें आपका 6 शेड्यूल आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो टोटल वी हैव 18 शेड्यूल। आप इंडिया में किसी भी बैंकिंग कंपनी के बैलेंस शीट को खोल के देखो, आपको सेम सीक्वेंस में ये मिलेगा। जैसे शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल फॉर्म ए, फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024, जिसमें आपका कैपिटल एंड लाइबिलिटीज एंड एसेट, तो आपका शेड्यूल नंबर 1 2 2A 3 4 5, ठीक है, जिसमें कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, माइनॉरिटीज इंटरेस्ट, डिपॉजिट, बोरोविंग्स, other liabilities and provision. Assets, cash and balances with RBI, balances with bank and money at call and short notice, investments including gold and silver, advances, fixed asset, other asset, goodwill on consolidation and contingent liabilities. तो ये आपके 12 शेड्यूल्स जो किसी बैंकिंग कंपनी के बैलेंस शीट में आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप किसी भी बैंकिंग कंपनी का बैलेंस शीट ओपन करेंगे तो आपको सेम सीक्वेंस में, सेम प्रोसेस में आपका ये चीज देखने के लिए मिलेगी। सो दिस इज इट। तो अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है, सो यूनिट नंबर 12 के ऊपर आपको अब बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो नाउ इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन यू विल बी एबल टू स्कोर 1 मार्क्स, ठीक है। सो यू विल गेट 2 क्वेश्चन ऑफ हाफ मार्क्स। एक आपका बैलेंस शीट इक्वेशन में कैलकुलेट आउटसाइड लाइबिलिटी बेस्ड ऑन गिवन डेटा, बहुत आसान है, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। दूसरा, they'll give you a balance sheet equation like assets are 5 crores, liabilities are 3 crores, equity is 2 crores. Then they'll give you a transactions, they have taken 1 crore rupees loan from bank, and how this transaction is going to impact company's balance sheet equation. So your answer will be asset and liabilities both will increase by 1 crore rupees. So something like this, you'll get questions in your examination. Understood? तो समझ में आया, हाँ है ना? कमेंट्स में जरूर लिखें। और अगर आपको पसंद आए तो अपने जो साथी बैंकर्स हैं जो जेआईबी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके साथ जरूर शेयर करें, ठीक है, चैनल के बारे में। सो दे कैन ऑल्सो टेक बेनिफिट ऑफ दीज पर्टिकुलर सेशन। तो आज हम लोगों ने डीकोड किया यूनिट 12 which is balance sheet equation. In next session we will talk about preparation of final accounts, which is your unit number 13. If you have some suggestion, please do mention into the comment section. Do not worry about the MCQs or practice in others. We will definitely come up with unit wise MCQs or even module wise practice set also, right? So अभी जितना आपको कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है इसको कंज्यूम करते जाइए, बहुत जल्दी आपको अदर सब्जेक्ट के भी आपका डेटा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सो आपका बने रहें और रेगुलर बेसिस पे आपका कंट्रीब्यूट करें, राइट? सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।